दिन क्योला सफेद हो जाएगा, उस दिन हम सफेद कपड़े पहन लेंगे। न कोयला कभी सफेद होना है और न सफेद कपड़े पहनना। ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी अच्छे इंसान नहीं बन सकते जो जगत की तरफ देखते हैं। सोचते सारा जगत ऐसा ही है तो अपने को होने में क्या बाधा है। सारा जगत ऐसा कर रहा है तो अपन को करने में क्या बाधा है। बहुत सारे पाप, बहुत सारी बुरी आदतें व्यक्ति को जगत को देखने से आती हैं। स्वयं में इतना बड़ा पापी नहीं था, जगत को देखकर पापी बन गया। जगत के पापियों को देखकर पापी बन गया, ये सोच के कि सारा जगत तो कर रहा है, हमें करने में क्या बाधा है। सारा जगत तो उसी राग द्वेष कर रहा है, हमें करने में क्या बाधा है। भारतीय संस्कृति क्यों नष्ट हो रही है? इसलिए हो रही है कि सारे विदेशी लोग इनका उपयोग कर रहे हैं, हमें करने में क्या बाधा है। और यह जो विचारधारा है यह सुपर घातक है। इस विचारधारा व्यक्ति कभी मोक्ष नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमेशा बहुतायत संख्या संसारी जीवों की रहना है, पापियों की रहना है, राग द्वेष करने वालों की रहना है। और यह विचार कभी खत्म होना नहीं है। तुम कहते सब तो कर रहे हैं, मुझे करने में क्या बाधा है। सभी तो क्लास में फेल हुए हैं। एक बच्चा होता है, वो कहता है तू फेल क्यों हो गया? बोले मैं ही अकेला नहीं हुआ, सभी तो फेल हुए हैं, मैं ही अकेला फेल थोड़ी हुआ। उसने संतोष धारण कर लिया। सभी फेल हुए, मैं फेल हो गया तो क्या। जैनी लोगों में भी ये दुर्गंध आना शुरू हो गई। आजकल के बच्चे लोग कहते महाराज जी आप कहते रात्रि भोजन त्याग करो, तो सारा जगत रात्रि में खा रहा है तो क्या ये सब नरक जाएंगे? सारा जगत खा रहा है, सारा जगत आलू प्याज खा रहा है तो क्या ये सब गलत कर रहे? सारा जगत दुनिया भर के कार्य कर रहा है और आप हमें करने के लिए मना करते हैं। सारा जगत शराब पी रहा है, इतनी शराब बिक रही है। सारा मुल्क शराब पी रहा है तो हमें पीने में क्या बात है। सारी दुनिया गुटखा खा रही, महाराज आप हमारे भली प्राण लेते हो छुड़ाने के लिए। सारा जगत तो कर रहा है। जो दुनिया कर रही है उसे हमें करने में क्या बाधा है। ये बहुत बड़ी चीज महानुभाव। सारा जगत कर रहा है, उस कार्य को तो हमें करने दो। बहुमत के हिसाब से बहुमत मीटिंग में ही शोभा देता है। धर्म और अधर्म की जब बात आए तो बहुमत मत देखना, क्योंकि सदा अधर्म का ही बहुमत रहना है। सदा साधु कम ही रहेंगे, असाधु ज्यादा होंगे। धर्मात्मा सदा से कम रहे। चौथे काल में धर्मी कम थे, अधर्मी ज्यादा थे। कोई काल ऐसा नहीं आता जहां धर्मियों का बहुमत बनेगा। हमेशा अल्पसंख्यक रहेंगे। क्षेत्र की अपेक्षा देखो तो पूरे 3 लोक में सबसे बड़ा क्षेत्र संयमियों का है कि असंयमियों का? असंयमी लोगों का क्षेत्र पूरा 3 लोक भरा है। 3 लोक भरा है। संयमों के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। 3 लोक में एक भी स्थान नहीं है जहां प्रकृति ने ये कहा हो यहां मात्र संयमी जीव रहेंगे, धर्मात्मा ही रहेंगे। एक स्थान बताओ। मैंने पूरा
चिंतन किया। संस्थान विषय धर्म ध्यान का जब मैं चिंतन कर रहा था, संस्थान विषय धर्म ध्यान कहलाता है तीन लोक में कहाँ क्या है, तीन लोक कैसा है, तीन लोक का स्वरूप क्या है, इसका चिंतन करने का नाम है संस्थान विषय धर्म ध्यान।